अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है उस पर बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं। जो हमारा यूनिट है वो है रियल नंबर्स, और जो हमारा टॉपिक है आज का वो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स के साथ हम कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको हमें समझना है इन्हीं के जो है ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब हम समझते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है क्या। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जैसा कि इन्होंने कहा है, अ डेसिमल इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। यानी एक ऐसा डेसिमल जिसमें हमारे पास कुछ फाइनाइट मीन्स महदूद नंबर है डिजिट्स की। कब? जब हमारे पास डेसिमल पॉइंट आता है उसके बाद। फॉर एग्जांपल 0.375। अब 375 कितने डिजिट्स है? 1 2 3 3 डिजिट्स है, और ये तीन क्या है? महदूद है। वी कैन काउंट देम। अगर ये लाल महदूद होते तो हम इनको काउंट नहीं करते, वो फिर इनफाइनाइट में आता। फिर नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का एक और एग्जांपल है -7.2459। उन्होंने क्या कहा था? फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। ये हमारे पास डेसिमल है, इस पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर्स है। अब काउंट करें अगर हम इनको तो 2459 कितने डिजिट्स है हमारे पास? 4। और पहले में हमारे पास कितने डिजिट्स थे डेसिमल के बाद? 3। उसके बाद हम अगर देखें तो ये जो थर्ड हमारे पास एग्जांपल है 9.8। अब ये डेसिमल है, डेसिमल पॉइंट के बाद जो हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है वो कितना है? 8 है। तो हमारे जो 8 ये है हमारे पास क्या है? ओनली डिजिट है। ठीक है, 1 है, ये ओनली डिजिट है, और यहाँ पे 4 डिजिट्स है हमारे पास, 3 डिजिट्स है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स उन डेसिमल्स को कहते हैं जिनमें हमारे पास पॉइंट, ये जो हमारे पास डेसिमल है इसके बाद हमारे पास फाइनाइट नंबर है, मतलब 3 4 6 8 10 इतने जितने भी है वो काउंटेबल है, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। अब देखिए यहाँ पे एनी फाइनाइट नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब कोई भी फाइनाइट, कोई भी महदूद नंबर, चाहे वो 10 है, 20 है, 100 है। अब 100 भी है तो वो हमारे पास काउंटेबल है, लेकिन अगर हमें पता नहीं है, वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, तो फिर वो क्या है? इनफाइनाइट है, जो कि हमारे पास महदूद में नहीं आता है, फिर वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल की जो आइडेंटिफिकेशन है हम वो कैसे करेंगे? हम वो ऐसे करेंगे कि हमारे पास डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है। पहले में हमारे पास जो एग्जांपल है वो 3 डिजिट्स है, दूसरा जो एग्जांपल है वो डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स है, और चौथा एग्जांपल है 1। यानी 1 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5 जो है 7 8 10, कोई भी, लेकिन फाइनाइट हो, महदूद हो। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन सी डेसिमल्स है? लेट्स स्टार्ट। अ डेसिमल इन विच देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी एक ऐसा डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है जिसमें हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे वो इनफाइनाइट होंगे। कैसे होंगे? अब ये जो पहला एग्जाम्पल है इसको लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 3.415926 और फिर 3 डॉट्स है। अब जो ये डॉट है ये हमारे पास डेसिमल है, इसके बाद जो डिजिट्स है ये है। उन्होंने कहा था ये इनफाइनाइट होंगे, यानी लामहदूद, चलते ही जाएंगे, चलते ही जाएंगे, कोई एंड नहीं है। तो ये 3 डॉट्स हमेशा से शुरू से मैं बता रही हूँ, ये 3 डॉट्स इसी चीज़ को शो करते हैं कि हमारे पास कंटिन्यू है, जाएगा जाएगा, कोई एंड नहीं है, एंडलेस है, जो इस चीज़ को शो करता है कि इनफाइनाइट है, हम इनको काउंट नहीं कर सकते, ये काउंटलेस है, इतना आगे जाएगा कि वी कैन नॉट थिंक कि कितना आगे जा सकता है। तो ये क्या है? इनफाइनाइट नंबर है। अब जो 3 है उसके बाद डेसिमल है। डेफिनेशन से हमारे पास यही पता चलता है कि डेसिमल के बाद हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है। 4 1 5 9 2 6 5, ये क्या है? ये डिजिट्स है, इनका नंबर इनफाइनाइट है क्योंकि 5 के बाद 3 डॉट्स है। 3 डॉट्स या जितने भी डॉट्स यहाँ पे अगर किसी नंबर के लास्ट में लिखे जा रहे होते हैं तो उनका मतलब यही होता है कि ये आगे कंटिन्यू है और कोई भी इसका एंड नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो क्या है? 1.414235 एंड डॉट्स है फिर से। तो क्या मतलब है इसका? कि जो हमारे पास डेसिमल है उसके बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल्स, जो डिजिट्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास है। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है 0.3333 एंड 3 डॉट्स। अब ये 3333 है, मतलब आगे भी बहुत सारे 3 आएंगे। यहाँ पे हमें नहीं पता कौन सा नंबर है क्योंकि ये नंबर चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? रिपीट हो रहा है। 3 जो है अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, इस वजह से ये हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल्स है। अब जो ये डेसिमल है इसके बाद हमारे पास 3 है और फिर हमारे पास 3 डॉट है, इसका मतलब है डेसिमल के बाद हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट जो है इनफाइनाइट है। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है
0.909090 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास 3 रिपीट हो रहा था, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या रिपीट हो रहा है 909090 एंड सो ऑन। तो अगेन जो हमारे डेफिनेशन में था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल्स होते हैं जिनमें डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स इनफाइनाइट है। अब यहाँ पे भी 3 डॉट्स है और इनफाइनाइट, हमें पता नहीं चलता कि 90 कहाँ तक जाएगा। वी हैव नो आइडिया ऑफ दिस, दैट्स वाई इट इज़ नोन हैज नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पे देखिए एनी इनफाइनाइट नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी इनफाइनाइट नंबर यहाँ पे जो डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर कोई भी हो सकता है, ठीक है। जो मतलब इन्होंने कुछ लिखा है, यहाँ पे भी कुछ नंबर लिखे, यहाँ पे कुछ लिखे, बाद में 3 डॉट्स दे। अब इनफाइनाइट है तो जितने भी नंबर, चाहे वो रिपीटिंग है जैसे कि 3 रिपीट हो रहा है या 90 रिपीट हो रहा है, चाहे नॉन रिपीटिंग है जैसे कि ये 2 नंबर्स है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, रिपीटिंग हो नॉन रिपीटिंग हो डेसिमल के बाद, वो अगर इनफाइनाइट है डेसिमल्स का जो नंबर है तो फिर वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास 2 चीज़ें और आते हैं, एक रिपीटिंग डेसिमल, एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जो रिपीटिंग डेसिमल है या फिर जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, ये दोनों हमारे पास किस में आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग में। ये और ये एक चीज़ मतलब होते हैं, कैसे होते हैं अभी मैं समझाती हूँ। अब जो रिपीटिंग डेसिमल्स है उनको हम रिक्यूरिंग डेसिमल्स भी कहते हैं। अ डेसिमल इन विच देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स और ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यानी एक ऐसा डेसिमल जिसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीटिंग डिजिट्स है जो कि इनफाइनाइट नंबर है, या फिर ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है वो भी इनफाइनाइट है। वो कैसे, एग्जांपल देखिए 0.333। अब ये जो एग्जांपल है ये हमारे पास यहाँ पे बीता नॉन टर्मिनेटिंग में, मतलब अगर कोई नंबर नॉन रिपीटिंग है तो वो उसी टाइम पे वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग भी है। अब ये नंबर कौन सा है, ये 3 है, ये 3 अगेन अगेन रिपीट हो रहा है और ये डॉट्स क्या शो कर रहे हैं, ये कह रहे हैं इनफाइनाइट, मतलब ये कंटिन्यूली जाएगा। जब कोई भी नंबर रिपीट होगा किसी भी चीज़ में तो वो क्या होगा, रिपीटिंग डेसिमल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 1.909090। अब ये 90 क्या है, ये हमारे पास ब्लॉक है। ब्लॉक को शो करने के लिए हम अक्सर इसके ऊपर इस तरह का एक लाइन भी लगाते हैं एंड आगे ये सारा पार्ट नहीं लिखते हैं, जिससे हम ये शो करते हैं कि 90 इज़ कंटिन्यूसली रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। अगर नेक्स्ट एग्जांपल को हम देखें तो 1.83444, ये भी रिपीटिंग में आएगा। क्यों, क्योंकि 83 के बाद 4 क्या है, रिपीटिंग है, वो अगेन एंड अगेन 4 ही रिपीट होगा, वो उसमें फिर वो नहीं आएगा कि 4 के बाद 5 या कोई और नंबर वो रिपीट हो रहा है। और ये किसके एग्जांपल में आएंगे, ये रिपीटिंग डेसिमल्स के। रिपीटिंग डेसिमल्स एज एट द सेम टाइम आर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनी इनफाइनाइट रिपीटिंग नंबर इज ओके। इनफाइनाइट लामहदूद, कंटिन्यूली जा रहा है, आगे जा रहा है, कोई इसका हद नहीं है, कोई एंड नहीं है, एंडलेस है। और रिपीटिंग भी हो तब वो क्या होगा, रिपीटिंग डेसिमल होगा। अब ये जो एग्जांपल्स हैं इनसे ये हमें कंफर्म हो रहा है कि 3 है जो अब ये जो हमारे पास डेसिमल है इसके बाद देखना, ठीक है, इससे पहले नहीं देखना। अब उन्होंने पहले डेफिनेशन में भी यही कहा कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो हमने जब देखा एग्जाम्पल्स तो ये हमारे पास कंफर्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। नॉन रिपीटिंग्स को नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल्स भी कहते हैं। डेफिनेशन अगर हम देखें तो उन्होंने लिखा है अ नॉन रिपीटिंग डेसिमल नीदर टर्मिनेट्स नॉर रिपीट्स इटसेल्फ, दीज आर आल्सो कॉल्ड नॉन रिक्यूरिंग और नॉन पीरियोडिक डेसिमल्स। मतलब टर्मिनेट्स, ये हैंड, इनका कोई एंड नहीं आता, ठीक है, और ये रिपीट भी नहीं करते, तो इनको हम क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग। डेसिमल पॉइंट के बाद ऐसे नंबर जो खुद को रिपीट नहीं करते और वो टर्मिनेट भी नहीं होते। टर्मिनेट्स का मतलब जो हमसे सबसे पहले हमने पढ़ा था टर्मिनेटिंग डेसिमल में, कि मतलब कोई महदूद हो, कोई फाइनाइट नंबर हो डेसिमल पॉइंट के बाद। अब अगर हम देखें यहाँ पे 3.415925, हर नंबर चेंज होता जा रहा है, ठीक है क्या, और फिर 3 डॉट्स है जो इस चीज़ को शो कर रहा है कि इनफाइनाइट नंबर है आफ्टर डेसिमल पॉइंट। नेक्स्ट एग्जांपल को अगर हम देखें 1.41422135 एंड 3 डॉट्स, ये जो डेसिमल है इसके बाद जो नंबर्स है वो रिपीट नहीं हो रहे और वो क्या हो रहा है, 3 डॉट्स है, इनफाइनाइट है। अगर ये देखिए 26.5391 और फिर 3 डॉट्स है जो इनफाइनाइट को शो कर रहा है, जो लामहदूद उन्हें को शो कर रहा है, जो इस चीज़ को शो कर रहा है, इसका हैंड नहीं है। और ये हमारे पास डॉट के बाद ये चीज़ रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी नंबर, मतलब 5555 नहीं है। तो ऐसे जो नंबर्स हैं इनको नॉन रिपीटिंग कहते हैं। और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। अगर आप देखें जो हमारे पास एग्जाम्पल है 3.415, यहाँ पर अगर हम देखें
ये नॉन टर्मिनेटिंग का भी एग्जांपल है। और अगर हम ये दूसरा एग्जांपल जो हमारे पास 1.414213 को देखें तो ये भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसके एग्जांपल्स और रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, मतलब कोई नंबर रिपीट हो डेसिमल के बाद अगेन एंड इनफाइनाइट हो, वो रिपीटिंग डेसिमल है और नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग की जो कंडीशंस है वो सिर्फ ये है कि डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर हो, चाहे वो रिपीटिंग हो चाहे नहीं हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो इनफाइनाइट हो, ला महदूद हो, वो चलता ही जाए। और नॉन रिपीटिंग का हमारे पास क्या था कि भाई कोई भी नंबर जो हमारे पास टर्मिनेटिंग नहीं, यानी महदूद नहीं हो कि 4 डिजिट्स है डेसिमल के बाद या 5 डिजिट्स है, ऐसा नहीं हो, और ये रिपीट भी नहीं हो, तो नॉन रिपीटिंग है। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग का भी एग्जाम्पल है, क्यों? क्योंकि ये लामहदूद है, इनफाइनाइट है, और रिपीटिंग भी इनफाइनाइट है, तो ये दोनों नॉन जो हमारे पास टर्मिनेटिंग है उसमें आता है। टर्मिनेटिंग में हमारे पास बस सिंपल यही है कि उसके डेसिमल के बाद हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो। इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो। टॉपिक के बाद हमारे पास टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 6 ऑप्शंस है, जिनके लिए हमारे जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये इनको मैंने सिंपली सॉल्व किया है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के 2 एडिंग्स बना के, और उनके नीचे जो नंबर्स टर्मिनेटिंग है उनको और जो नॉन टर्मिनेटिंग है उनको सेपरेटली लिखा है। तो 1 बाय 1 मैं अगर आपको बता दूं तो नंबर 1 जो हमारे पास ऑप्शन है और नंबर 6 वो हमारे पास टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि टर्मिनेटिंग के रिक्वायरमेंट्स हमारे पास क्या थे कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो। अब देखिए ये हमारे पास 1.1345 है, 5 तक अब हमारे पास कितने डिजिट्स है? 4 डिजिट्स है, 1 2 3 4, 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन ये टोटल कितने देने हैं? 4 डिजिट्स है, और इससे फाइनाइट है, यानी गिने जा सकते हैं, हमें पता है कहाँ तक जा रहा है। जो ऑप्शन हमारे पास 6 है उसमें हमारे पास इन्होंने दिया है 2.3456। अब जो हमारे पास डेसिमल है उसके बाद 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, फिर से हमारे पास 4 अदद है या 4 डिजिट्स है जो डेसिमल पॉइंट के बाद आता है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर रहा है। उसके बाद जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है वो हमारे पास ऑप्शन 2 3 4 एंड 5 है। ये कैसे नॉन टर्मिनेटिंग है? नॉन टर्मिनेटिंग के जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरे कर रहे हैं। उसमें ये है कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो। इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स चाहे वो रिपीटिंग हो या नॉन रिपीटिंग हो। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास नॉन रिपीटिंग है 3 4 5 7 8 नॉन रिपीटिंग है, और 3 डॉट्स का मतलब है कंटिन्यू, चलता ही जा रहा है, नो एंड। और फिर हमारे पास है 3.27327 3 एंड 3 डॉट्स, जो कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है। नेक्स्ट हमारे पास 0.9101 910103 1 0 एंड 3 डॉट्स मीन्स कंटिन्यूली ये जा रहा है। और उसके बाद हमारे पास जो 5 है ऑप्शन, उनमें उसमें हमारे पास क्या है कि 2 के बाद डेसिमल है, जिसके बाद हमारे पास इनफाइनाइट नंबर है जो कि 3 2 1 3 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग के जो रिक्वायरमेंट्स है पूरे कर रहे हैं कि कंटिन्यू है, इनफाइनाइट है, लामहदूद डिजिट्स है आफ्टर डेसिमल पॉइंट। और ये हमारे पास टर्मिनेटिंग के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर रहा है कि फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है, मतलब महदूद है। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।